राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज माघ मास की तृतीया तिथि है और आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का तीसरा अध्याय। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का श्रवण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को तुमसे कहता हूँ जो कार्तवीर्यार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य भी सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर भी जिसने माघ मास का स्नान नहीं किया उसका तो जन्म निष्फल ही गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ मास के स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान और मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ मास के स्नान के बिना ही रह जाए तो यह मरण के समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर है। गर्व से, धर्म का क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा और जीविका के लिए व्रत करना, संदेह युक्त मंत्र का जप करना, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना और श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह से दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह से माघ मास के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से ही भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। और काया अर्थात शरीर, वाचा अर्थात बोलने से, मनसा अर्थात मन से किए हुए पाप, चाहे छोटे हो या फिर बड़े, पुराने हो या फिर नए, सभी पाप स्नान से ही नष्ट हो जाते हैं। और आलस में जो बिना जाने ही पाप कर दिए जाते हैं वह भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्यों की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप है और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। तो हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ मास का स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करने के देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उर्वती द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। रेवा और नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को भी प्राप्त हो गई। अब माघ स्नान के फल से उसे 4000 वर्षों तक विष्णु लोक में वास मिला। इसके बाद
सुदम और उपस दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंदम और उपस के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुदम और उपस से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने पहले कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विफल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए। फिर आपस में ही युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवर्धन, दिया जब तक आकाश में सूर्य स्थित है तब तक नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ के महीने में जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से भगवान सूर्य देव की भी पूजा की जाती है। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य की उपासना करने का प्रचलन भी रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेकों स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं और ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों से सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण में भगवान सूर्य देव की उत्पत्ति का वर्णन आता है और मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द निकला ओम का, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में ही एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। यह वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वलभ तेज को ही धारण किया। सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। अब ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? तब यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उधर से बाहर निकाल दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप से उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मार्चम अडम कहे जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवस्वान कहा गया। माघ के महीने में भगवान सूर्योदय की आराधना करने से, इनके मंत्रों का जप करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। धन प्राप्ति की कामना हो, संतान की कामना हो, मान सम्मान की कामना हो। जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है अगर, तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन अगर आपके जन्म कुंडली के सूर्य मजबूत हैं, तो जन्म कुंडली में बाकी के ग्रह कितने भी खराब हों, आपका जीवन फिर भी सुखमय बीतता है, क्योंकि भगवान सूर्योदय ही 9 ग्रहों के राजा हैं और जब राजा अच्छी अवस्था में होता है तो बाकी की प्रजा अपने आप ही ठीक से काम करती है। तो इसीलिए सूर्य को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक होता है। भगवान सूर्य के 12 नामों का जप पूरे माघ मास में जरूर करना चाहिए। पहला मंत्र है ओम
राम त्र नमः सूर्योदय के इस पहले मंत्र के उच्चारण से अच्छी सेहत और कार्य करने की क्षमता का वरदान मिलता है। कहते हैं कि सूर्य देवता की कृपा से हृदय की शक्ति बढ़ जाती है। और सूर्य देव का दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं रवै नमः। भगवान सूर्यदेव के सामने खड़े होकर इस मंत्र का जाप करने से क्षय व्याधि दूर हो जाती है, शरीर में रक्त का संचार ठीक रहता है और कफ आदि से जुड़े हुए रोग दूर हो जाते हैं। तीसरा मंत्र है ओ सूर्याय नमः। ओम या सूर्याय नमः इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही ज्ञान में वृद्धि भी होती है। चौथा मंत्र है ओम रामभान नमः। इस मंत्र को जपने से धातु पुष्टि उत्पन्न होती है और शरीर में ओजस नामक तत्व का विकास भी होता है। ओम ह्रीं गाय नमः यह पांचवा मंत्र है। इस मंत्र को जपने से बुद्धि का विकास होता है और शरीर का बल बढ़ता है। छठा मंत्र है ओम ह्रीं पूषण नमः। ज्योतिषी के अनुसार इस मंत्र से मनुष्य में बल और धैर्य दोनों बढ़ते हैं और भगवान सूर्यदेव की कृपा से मनुष्य का मन धार्मिक विषयों में लगता है। सातवां मंत्र है ओम राम हिरण्य गर्भा नमः। सूर्योदय के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को अनेकों विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह मंत्र छात्रों के लिए विशेष लाभदायक है। इस मंत्र का जप करने से शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक शक्तियाँ विकसित होती हैं। आठवां मंत्र है ओम मरीच नमः। इससे मनुष्य को रोग आदि नहीं सताते, स्वास्थ्य उत्तम और शरीर की कांति बनी रहती है। और नवा मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र से दूसरे व्यक्तियों पर मनुष्य का प्रभाव बढ़ता है, बुद्धि प्रखर होती है और आर्थिक उन्नति भी होती है। 10वां मंत्र है ओम समित्र नमः। इससे मनुष्य का यश बढ़ता है, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है और उसका बौद्धिक विकास होता है। इतना ही नहीं, उस मनुष्य की कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। 11वां मंत्र है ओम अकाय नमः। भगवान सूर्य के इस मंत्र के जाप करने से मंत्रण होता है, जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। वेदों के रहस्यों और विभिन्न शास्त्रों के रहस्यों को जानने के लिए मंत्र बहुत लाभदायक है। 12वां मंत्र है ओम भास्कराय नमः। इससे शरीर में ब्रह्मा और आंतरिक स्वच्छता उत्पन्न होती है और शरीर कांतिमय होता है और मनुष्य का मन सदैव प्रसन्न रहता है। रविवार के दिन भगवान सूर्योदय की कृपा पाने के लिए उन्हें नियमित रूप से अर्घ देकर इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। चाहे तो आप 12 मंत्र का जाप आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। इससे सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत का वरदान मिलता है। भगवान सूर्यदेव जो कि आत्मा के कारक हैं, उनकी पूजा करने से वंश वृद्धि होती है। तो जिनको भी संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, वंश की वृद्धि रुकी हुई है, उन्हें भगवान सूर्यदेव की पूजा नियमित करनी चाहिए। भगवान सूर्यदेव की पूजा के लिए आपको एक तांबे का पात्र लेना होता है। उस पात्र में आप गंगा जल डाल सकते हैं या फिर सिर्फ शुद्ध जल से भी उस पात्र को भर सकते हैं। उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा गुड़ और एक लाल फूल डालकर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। यह जो नाम आपने सुने हैं, सभी 12 नाम, इनमें से कोई भी एक नाम जप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। और जब आप जल देते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि तांबे का पात्र जो आप पकड़ते हैं उसको अंगूठे से स्पर्श नहीं करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम भगवान सूर्यदेव को जल देते समय उस पात्र को अंगूठे से स्पर्श करते हैं तो इसे रुधिर अर्थात रक्त के समान माना गया है। इसीलिए अंगूठे को दूर रखकर बाकी उंगलियों के सहारे से तांबे के पात्र को पकड़कर और भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जल देते समय एक और चीज का ध्यान रखना है कि एक ही लोटे के पात्र को एक बार में ही पूरा नहीं गिराना होता। उसमें से थोड़ा थोड़ा करके, मतलब रुक रुक कर 3 बार में अर्घ दिया जाता है और फिर वही पर खड़े होकर परिक्रमा की जाती है। आप चाहें तो 3 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं। वैसे 3 बार भी परिक्रमा की जा सकती है। बहुत से भक्त हैं जो कि कहते हैं कि 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना समय ना हो तो सिर्फ 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा कैसे करना है? जिस स्थान पर आप खड़े होकर जल देते हैं उसी स्थान पर क्लॉकवाइज घूमकर और 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। भगवान सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। अच्छी सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। माघ मास का महीना विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा के लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए और गंगा माता की पूजा के लिए ही जाना जाता है। तो इन तीनों देवताओं की पूजा अगर प्रतिदिन हम करते हैं तो इससे हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। तो माघ मास की कथा का
का आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। मिलते हैं इसके आगे की कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।